नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैशवियो, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि आत्मा पर लिखा जाता है। सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? अगर आप सच में गरीबी की जंजीरों को काट कर आजादी पाना चाहते हैं, करने से पहले अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की कहानी ना इंस्पिरेशनल स्लोगन है ना मोटिवेशनल लेक्चर है। आज की कहानी एक औरत की पूरी जिंदगी है, जैसी की तैसी। आज हम बात कर रहे हैं कल्पना सरोज की, और आज कोई लाइन हल्की नहीं होगी क्योंकि उनकी जिंदगी कभी हल्की थी ही नहीं। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के एक ऐसे इलाके में हुआ जहां बारिश कम होती थी और मौके उससे भी कम। वो एक दलित परिवार में पैदा हुई और भारत जैसे समाज में यह पहचान जन्म से पहले ही आपकी सीमा तय कर देती है। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उससे बड़ा सच यह था कि घर में भविष्य की कल्पना भी नहीं थी। बचपन से उन्होंने देखा कि कैसे कुछ बच्चे सिर्फ नाम और जाति के कारण सम्मान पाते हैं और कुछ बच्चे चाहे कितने भी मेहनती हों नीचे ही रखे जाते हैं। यह बात उनके मन में बहुत गहरे बैठ गई। स्कूल जाना उनके लिए सीखने से ज्यादा अपनी औकात याद दिलाने जैसा था। और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसमें उनसे पूछा तक नहीं गया। बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई। यह शादी सुरक्षा नहीं थी, यह एक सौदा था। ससुराल पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी जिंदगी उनकी नहीं रही। मारपीट, गालियां, मानसिक शोषण और सबसे खतरनाक चीज डर। एक औरत के लिए जब हर सुबह डर के साथ शुरू हो तो आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। कल्पना सरोज अंदर से टूटती चली गईं और एक दिन वो दिन आया जब उन्हें लगा कि इससे आगे कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने जहर खा लिया। यह कोई प्रतीक नहीं, यह एक कड़वी सच्चाई है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच उनका शरीर पड़ा था और वहीं एक सवाल पैदा हुआ, अगर मैं बच गई तो क्या मैं फिर उसी जिंदगी में लौटूंगी? वो बच गईं और उसी पल उन्होंने फैसला किया कि अब नहीं, अब कोई हाथ उन्हें उठाने के लिए नहीं होगा, अब कोई आवाज उन्हें दबाने के लिए नहीं होगी। वो ससुराल छोड़ती हैं, समाज की आंखों में गलत बनती हैं और अकेली मुंबई आती हैं। मुंबई जो सपने देता है लेकिन पहले आपकी रीढ़ तोड़ता है। झुग्गी, एक छोटा सा कमरा और दिन रात काम, कभी सिलाई, कभी फैक्ट्री, कभी मजदूरी। 2 रुपए 3 रुपए, यही उनकी रोज की कमाई थी। लेकिन अब उनके अंदर एक चीज पैदा हो चुकी थी, आत्मसम्मान। वो रात में पढ़ती थीं, कानून समझती थीं, लेबर लॉ सीखती थीं। उन्होंने जाना कि सिस्टम कमजोर को नहीं, अनजान को कुचलता है। धीरे धीरे उन्होंने छोटे काम शुरू किए, कभी सफलता, कभी नुकसान, कई बार धोखा, कई बार अपमान। लेकिन अब वो टूटती नहीं थीं। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा फैसला। एक बंद पड़ी, कर्ज में डूबी, लगभग मरी हुई कंपनी जिसे सब छोड़ चुके थे। उस कंपनी का नाम था कमानी ट्यूब्स। हजारों मजदूर, कानूनी केस, भारी कर्ज। कल्पना सरोज ने उस जिम्मेदारी को उठाया। लोगों ने कहा यह पागलपन है, लेकिन उन्होंने मजदूरों के साथ खड़े होकर एक एक ईंट जोड़ी, केस लड़े, कर्ज चुकाया और कंपनी को फिर से खड़ा किया। और वही औरत जिसे कभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था, आज चेयरपर्सन बनी। भारत सरकार ने उनके संघर्ष को पहचाना और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन कल्पना सरोज की सबसे बड़ी जीत यह पद नहीं, यह पैसा नहीं। उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि उन्होंने खुद को खत्म नहीं होने दिया। अगर आप आज अंधेरे में हैं तो यह कहानी आपको यह याद दिलाने के लिए है कि इंसान की असली पहचान उसकी शुरुआत नहीं, उसका संघर्ष तय करता है। कैशवियो पर हम यही करते हैं, सच दिखाते हैं।